मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़े। आपके कमेंट्स और मेरी प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हरिओम नमः शिवाय। हमारा आज का हेडिंग है हम यानी मानव जिंदा क्यों रहता है। कोई तो कारण होगा, आदमी के जिंदा होने का कोई तो कारण होगा, इस पर विचार करें। यह भी सच है कि जीवन मरण भगवान जी के हाथ में है, सभी जानते हैं इस बात को। पर जो प्रत्यक्ष दिखता है कि हमारे माता पिता ही हमें संसार में लाए, इसलिए जीने का मुख्य आधार माता पिता ही हैं, जो दिखाई भी पड़ते हैं। उन्होंने खाना दिया, चलना सिखाया, वस्त्र दिए, शिक्षा दिलाई, ज्ञान दिलाया, सब कुछ उन्हीं से तो पाया हमने। पर एक समय ऐसा भी आता है जब माता पिता भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। यही तो संसार का नियम है। किसी ने इसके बारे में 2 लाइन भी कही है, आप सुने। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, ये तो जग की रीत है, एक आवत एक जात। ये समझाया गया है, अगर जो आए हैं वो जाएंगे नहीं तो और आएंगे कहाँ से, यहाँ जगह कैसे बचेगी। ये संसार का क्रम है, आते रहिए जाते रहिए, आते रहिए जाते रहिए। शायद हमारे जीने का कारण संसार में आवागमन ही हो, ये भी बात सच निकलती है। और हमें भी वही कार्य करना पड़ता है भावी पीढ़ी को, जो हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया। हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए करते हैं, उन्हें पालते हैं, परोसते हैं। हमारे माता पिता ने हमें पाला परोसा, शिक्षा दिलाई, ज्ञान दिया। पर कुछ लोगों को तो माता पिता और भावी संतान का भी साथ नहीं मिल पाया। एक सवाल आ गया, तो फिर वो क्यों जीते हैं। यहां आकर ये प्रश्न खड़ा है, आखिर इंसान जिंदा क्यों है। आगे सुनिए। इंसान को जन्म के साथ ही कुछ बातें स्वयं ही प्राप्त हो जाती, उसमें उसे कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। उन्हें आवश्यकता आविष्कार की जननी कहा, या इच्छाएं, वैमनस्य, सेवा, मोह माया, अज्ञानता मानव को अपने जाल में फंसा लेते, और मानव इनमें फंसकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इंसान इच्छा पूर्ति में ही लग जाता है और जीता रहता है, और उसका जीवन चलता चला जाता है। कष्ट भरा और सुख सुविधा संपन्न दोनों जीवन मानव को जीने पड़ते हैं। सुख संपदा से और कष्ट से दोनों जीवन में वो गुजरता है। ये भी सच है, रानी सुख सुविधा वाला जीवन जीना चाहता है। दुख किसको अच्छा लगता है, कोई दुख चाहता ही नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े। पर मानव के बस में नहीं है कि वो सुख का जीवन जिए या दुख का, ये अलग चीज है, दूसरा प्रकरण है, वो बाद में कभी आएगा तो मैं बताऊंगा। मेरा मानना है कि प्राणी अपने द्वारा किए शुभ और अशुभ कर्मों की सजा पाने के लिए स्वयं नहीं, बल्कि परमपिता ईश्वर की कृपा से ही जिंदा है। स्वयं नहीं, ईश्वर कृपा का होना जरूरी। या ये कहें, सभी आत्माएं एक दूसरी आत्मा से बदला लेने के लिए जिंदा है। इसके अलावा जीने का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मैं आपके ज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मुझे ये ही पता है कि हम जो भी आते हैं वो एक दूसरे आत्मा से बदला लेने के लिए आते हैं। इसलिए अगला जन्म ना लेना पड़े,
मानव को माता पिता के साथ साथ सभी की सेवा, सहायता, सहयोग, निस्वार्थ भाव के साथ जीवन जीना चाहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक के साथ साथ कमेंट भी दें, ताकि मैं आपको उनके उत्तर दे सकूं। धन्यवाद, नमस्ते।